गाइस, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ एक लाला का और राधा रानी और राधा का जो मोती कैसे खेती किया था उन लोगों ने, उसका लीला के बारे में आप लोगों से कथा सुनाऊंगी। मेरे राधा रानी और मेरे लाला छोटा छोटा जो था वो दोनों, और कैसे लीला किया था, मोती का खेती कैसे मेरे लाला ने किया था, राधा रानी ने किया था, आप लोगों को आज सुनाऊंगी। राधा राधे। भादो मास से रविवार के दिन शुक्ल अष्टमी के आधी रात के पीछे ज्येष्ठान नक्षत्र के चौथे चरणों में श्री राधिका जन्म हुआ था। श्रीमती राधा रानी अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण का नित्य संगिनी और उनकी अंतरंग आह्लादिनी शक्ति, जो सदैव श्री कृष्ण के आह्लाद यानी आनंद प्रदान करती है। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहती है, उससे श्री राधिका का शरणों का कस के पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्या देवी राधा रानी हमें श्री कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। अपने सभी सखियों के साथ मान्यहरि कुंज के पास एकत्रित हुई थी, और जानते हैं ये सब आज एक विशेष स्थान पर एकत्रित हुई थी, क्योंकि वही एक स्थान था जो श्री कृष्ण की नज़र से थोड़ा बसा हुआ था, क्योंकि मेरा लाला बहुत ही नटखट है। वृंदावन का सारे स्थान वो अपने खुद ही जानती है, और इसलिए मेरी राधा रानी अपने सखी के साथ, गोपी के साथ छुप कर वही एक स्थान था जहाँ पर गई थी। क्यों गई थी वो आप लोगों को बताऊंगी। कम से कम उन्हें ऐसा लगा था, राधा रानी को ऐसा लगा था कि कम से कम वो यहाँ पर शांति से एकांत से अपनी सुंदर सा हार और माला बना सकती थी। राधा रानी को ऐसा लगा था कि सुंदर सा माला बनने के लिए राधा रानी ने ऐसा सोचा कि कृष्ण यहाँ पर नहीं आए, कन्हैया यहाँ पर नहीं आएगी, यही एक स्थान है जो हम लोग अच्छे से माला बनाने के लिए शांति से माला बना पाएंगे, क्योंकि कृष्ण को यही स्थान पता नहीं है। और राधा रानी इसलिए बना रही थी, क्यों माला क्यों इतना जाकर छुप छुप के माला बना रही थी, हार बना रही थी, क्योंकि वो दिवाली के लिए राधा रानी और गोपियों का अपना खुद का मैया ने भेंट किया था। वो जो मोती थी, मोती का माला जो हार बनाने के लिए वो एक विशेष स्थान में गई थी, और वही से शुरू हो रहे लाला का लीला। और वही पर जब गोपी के साथ राधा रानी ने बैठ कर सुंदर सा माला और हार बना रही थी, और वही 1 घंटा टाइम ऐसे ही बीत गई थी, आराम से व्यतीत हो गई थी उन लोगों का, राधा रानी और पूरा गोपियों का पूरा अचानक से 1 घंटा टाइम व्यतीत हो गई थी। व्यतीत होने के बाद दूर दूर का कृष्ण का कोई भनक भी नहीं लगा था, कोई खबर भी नहीं था कृष्ण आएगी यहाँ पर। लेकिन यही कार्य अधिक समय तक नहीं चला राधा रानी को और गोपी को, क्योंकि लाला वहाँ पर पहुँचने वाली थी। ना जाने कहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आई राधा रानी की और गोपियों के कान में। ऐसा आवाज़ आई, राधा तुम इधर हो, तुमको तो मैं ढूंढ रही थी। जैसे ही राधा रानी लाला को आवाज़ सुना, जैसे वो राधा रानी चकित हो गई, अरे कृष्ण को यही स्थान कैसे पता चला। वही कन्हैया अपना पूरा ग्वाल मंडली के साथ आई थी, जहाँ पर राधा रानी माला बना रही थी गोपियों के साथ, और कन्हैया पूरी टोली लेकर आ गई थी, पूरा ग्वाल मंडली लेकर आई थी साथ में। और राधा और उसकी जो सखी थी जो गोपी थे, गोपियों को राधा के जो गोपी जितना भी गोपी थे राधा रानी के साथ, हमारा जो कृष्ण है लाला का सारी ग्वाल मंडली ने घेर लिया है, जहाँ पर माला बना रही थी, और घेर लिया। और राधा रानी और जो सखियों को, गोपी को जब कृष्ण ने ग्वाल मंडली के साथ घेर लिया, तब ग्वाल मंडली ने क्या किया, मेरे लाला का सभी लोगों ने क्या किया, राधा रानी को घूर घूर के और सखियों को घूर घूर के देखा था, पूरा एकदम क्या कर रही हो ऐसा, क्योंकि मेरा लाला बहुत ही नटखट है। और ये देखकर राधा रानी और उसको सखियों को समझ नहीं आया, क्योंकि कृष्ण को यही स्थान कैसे पता चला। राधा रानी ने सोच रही है, क्या कृष्ण को यही स्थान के बारे में पता चला तो कैसे पता चला,
तही ऐसा सोच रही थी मेरा राधा रानी। वही से श्री कृष्ण ने राधा रानी को दूसरा प्रश्न कर दिया। क्या दूसरा प्रश्न? नहीं सोच रही थी लाला यहाँ पर कन्हैया यहाँ पर ये स्थान इतने जल्दी कैसे पकड़ लिया? ये हम लोगों ने तो छुप छुप कर आकर यहाँ पे माला बना रही थी, बाकी पता चला कैसे? ऐसे सोचते रहती थी मेरे लाडू। ऐसे ही उस टाइम ही लाला ने फिर से दो को, राधे तुम क्या कर रही हो? राधा रानी ने साधारण भाव से ऐसे बोला कान्हा को, कुछ नहीं, ऐसे ही मैं मोती का माला बना रही थी। मेरे पास वो थोड़ा मोती था ना, वो मैंने माला बना रही थी। क्या क्यों बना रही हो? दिवाली के लिए बना रही हूँ। मेरे माँ ने दिया था थोड़ा, मेरे पास मोती था इसलिए मैं बना रही थी। लेकिन कृष्ण ने जैसे ही थोड़ी पास राधा रानी के पास आकर देखा तो उसको चेहरे में बड़ी सी मुस्कान आ गई है कृष्ण का। तुरंत उसने राधा रानी को कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी ही सुंदर मोती है। क्या तुम इन्हें मुझे मेरी गाय के लिए माला बनाने के लिए दे सकती हो? इन मोतियों के माला पहनाकर मेरा गाय को दिवाली पर ना बड़ी सुंदर लगेगी, ऐसे मेरे लाला बोल रही थी। जैसे ही राधा रानी और उनकी सखियों को ये बात सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। इतने मूल्यवान मोती और वो भी गाय के लिए पहनाने के लिए। तो कृष्ण को राधा रानी ने बताया, कभी नहीं। ललिता ने तुरंत ही कृष्ण को डांटते हुए कहा, कृष्ण जाओ यहाँ से, हमारे पास बहुत काम है, बहुत ही कार्य है, तुम इधर से जाओ, हम अपने मोतियों को नहीं दे सकते हैं तुम्हें। तो कृष्ण ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे अधिक मोती नहीं चाहिए, बस 2 माला बनने के लिए चाहिए जो मैं अपने प्रिय गाय को पहनाऊंगा। लेकिन मूल्यवान मोती तुम्हारी गाय के लिए सनी है। हम 2 माला तो सरो, एक मोती भी नहीं दे सकती हूँ तुम्हें। जाओ यहाँ से कृष्णा, कान्हा जाओ यहाँ से। कृष्ण को ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ और दुख पहुंचा, क्योंकि वो ना जब भी आती है पूरा सामान जो भी होगा कुछ मांग रही है, लेकिन ग्वाल मंडली या गुपी ने राधा रानी ने कुछ नहीं दिया तो उसको छीन कर ले जाती है। लेकिन आज लाला बहुत ही दुख लगा लाला को, इसलिए लाला ने कुछ नहीं बताया। ऐसे ही मुख को उदास होकर लाला आज चली गई वही से। आज तो कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, हमें कुछ जवाब भी नहीं दिया, वो यही से चली गई है, कुछ नहीं बताया हमको क्या हुआ। लाला को, राधा रानी को थोड़ा दुख भी लगा ये बात बोल के और ये बात महसूस करके। और उसके बाद कुछ ही समय के बाद कृष्ण की टोली से मधुमंगल नाम का एक सखा गुपी के पास आया। वो गंभीर स्वर से बोला कि कृष्ण ने आपके पास मुझे भेजा है और कहा है कृष्ण ने कि हमें मटकी भर के दूध चाहिए। ये सुन के गोपियों ने पूछा, अच्छा आप तुम्हारे मित्र को क्यों दूध चाहिए? मधुमंगल ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि आप लोगों ने कृष्ण को तो मोती नहीं दिया है, इसलिए उसने आप स्वयं ही उस मोतियों का खेत करने का निर्णय लिया है। अब हम अपने मोती खुद उगाएंगे, अब आए अपने गाय को पहनाऊंगी। और ये सुन के गोपियों ने हंसते हुए कहा, क्या मोती की खेती? क्या कृष्ण को नहीं पता कि मोती की खेती पेड़ पे नहीं उगते, ये दूर से समुद्र से बनाते हैं। तुम्हारे मित्र सच्चा में बहुत ही नादान है मधुमंगल। गोपियों ने कृष्ण का मजाक उड़ाते हुए देखकर मधुमंगल ने कहा, जब आप लोगों ने मोती नहीं दिया तो कृष्ण ने मैया यशोदा से मोती लिए और उन्हें जमीन से सावधानी से बो दिया, और उन मोतियों को सींचने का लिए दूध की आवश्यक है, और वही दूध के लिए कृष्ण ने मुझे आपके पास भेजा है। ये सुनकर राधा रानी, ललिता, विशाखा, बाकी सखिया
पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे और कृष्ण का मजाक उड़ाने लगे। और आखिरकार राधा रानी हंसते हुए कहा, मधुमंगल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपने कीमती दूध तुम्हारा कृष्ण को दूंगी और वही मोती उगाने के लिए? ये तो कभी नहीं होगा। हमारे पास देने के लिए ना तो मोती है ना तो दूध। अब जाओ यहाँ से। मधुमंगल तो नाराज होकर चले आए, लेकिन राधा रानी और उनकी सखिया का मन में ये सच के जिज्ञासा जाग उठी कि कहीं कृष्ण सच में मोतियों का खेती तो नहीं कर रहा है। वैसे भी उसके लिए ऐसी ऐसी चीजें समझ कर करना सामान्य खेल है। इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए सारी गुपिया सिपते सिपाते मधुमंगल के पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंच गई जहाँ पर कृष्ण और उसका ग्वालमंगली मोती का उगा रही थी। वही का जमीन वहाँ का जमीन अच्छे से जटा गया था और सफाई से मोती बोई गई थी। और मधुमंगल तो नाराज होकर चली आई थी। मधुमंगल ने कृष्ण को बताया, राधा रानी ने अन्य गोपियों के साथ ना दूध देने के लिए मना कर दिया है। तो कृष्ण ने गुच्छे में आकर जमीन से पैर पटकते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये गोपियों का बात मैं बताऊंगी। ये गोपियों को ना बाद में बताऊंगी। जहाँ हमारी मोती उग जाएगी तब देखना मधुमंगल, इन्हें अपने घमंड पर पछताना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं हमें। उसके तली यशोदा कृष्ण और उसके तली यशोदा मैया के पास पहुंच गई। मैया यशोदा से बड़े बड़े मटकी भर दूध लेकर आई और जहाँ मोती बोई थी उस जमीन को दूध से सींचने लगा। कृष्ण और उसके मित्र रोजाना आकर उस जमीन को दूध सींचते रहे, जबकि राधा रानी और उसके सखिया ने देखते रहे, सिप सिप कर देखते रहे, क्योंकि राधा रानी और उसके सखिया ने आकर मधुमंगल के पीछे पीछे तो वो लोग तो आई थी, वो पीछे पीछे आकर वो पैर के नीचे सिपते सिपते देख रही थी। राधा रानी अब उसकी सखियों ने छुप छुप के देखते हुए जो कृष्ण जहाँ पर पैर उगा रही है मोती का। 3 दिन के बाद वोनी और उसके सखियों ने ये सब सिप कर देखते रहे। 3 दिन के बाद वही से पैर उगाए जिन पर रंग बिरंग का चमकदार मोती लटक रहे थे। ऐसे अनोखी मोती जो वृंदावन में आज तक कभी नहीं देखी थी। इससे देखकर कृष्ण उसके मित्र के खुशी से झूम उठे और कृष्ण ने जीत का जश्न मनाने लगा। राधा रानी और उनकी सभी सखियों ने यह देखकर हैरान होने लगे कि कृष्ण मोती कैसे उगा सकते हैं। और बारी थी कृष्ण और उसके टोली की, गोपियों का मजाक उड़ाने की, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कृष्ण ने और उसका जो ग्वाल मंडली ने गोपियों का मजाक उड़ाने के लिए थोड़ा कसर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि राधा रानी ने वो मोती नहीं दूंगी बोली थी। इसलिए सुंदर मोती देखकर राधा रानी अपने खुद को रोक नहीं पाई और कृष्ण को बोली, कान्हा, ये मोती तो बहुत ही सुंदर है कि तुम्हें हमें भी कुछ दे सकती हो। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बताया, नहीं राधे, ये मोती मैंने अपने गाय के लिए उगाया। अगर बसेंगे तो मैं इन्हें अपने मोर और बांदर को दूंगा, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृष्ण का जवाब सुनकर राधा रानी को अफसोस हुआ, क्या आखिर उन्होंने मोती मांग ही क्यों कृष्ण से। जैसे ही राधा रानी कृष्ण की बात सुने उन्हें बड़ा अफसोस आया और राधा रानी ने बोला, रखो अपने मोती अपने ही पास, रखो ना अपनी मोती अपने ही पास रखो, मैं अपनी मोती खुद उगाऊंगी। ये कहकर राधा रानी जाने लगे। श्री कृष्ण और उनकी टोली जोर जोर से हंसने लगी। राधा रानी और
गोपियों ने भी ठान लिया था कि मैं भी अधिक सुंदर मोती उगाएंगे, हम लोगों ने भी अधिक सुंदर मोती उगाएंगे। राधा रानी और गोपियों ने सोचने लगा कि अभी मैंने भी बहुत ही सुंदर सा मोती उगाएंगे, क्योंकि कृष्ण ने उगा सकती है, क्योंकि हम भी नहीं उगा सकते हो, क्योंकि हम भी कर सकती हो। ऐसा उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने माँ को मनाकर मूल्यवान मोती जो लेकर आई माँ से, और सावधानी से मोती के जमीन में बो दिया। उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने दूध से मोती उगाई है, अब हमने ना ताजा मक्खन और घी से सींचकर और बेहतरीन मटकी उगाएंगी। ऐसा सोचा राधा रानी और जो गोपियों ने। तो इस प्रकार का राधा रानी ने और सखियों ने भी मोतियों का खेती करना आरंभ कर दी। आखिर तीसरे दिन वहां कुछ पौधे उगाए जिन्हें देखकर राधा रानी और सखियों ने अत्यंत प्रसन्न हुई थी। ने माना कि अभी ना हम लोगों का मेहनत रंग लाई है, लेकिन कृष्ण और उसके ग्वाल मंडली ने उसे इस प्रकार का खुशी से उछलते हुए देखकर वही स्थान पर पहुंच गई सभी ग्वाल मंडली। कृष्ण ने उस पौधे को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और उस कृष्ण ने बताया, अरे अरे ये मोती नहीं बल्कि जंगली जहरीली पौधे उगा रहे हैं। कृष्ण की सभी मित्र राधा रानी बल्कि और उनकी सखिया का पराजय पर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि गोपियों और राधा रानी ने जो मोती उगाई थी वही उगाने का 3 दिन के बाद वही से बहुत ही स्थान में जहरीली गुंजाए लाल बीज उगाई थी। ये बीज इतना जहरीली थी, गलती से भी खाने पर पूरे शरीर पर जहर फैल सकते था। अपने गाय, मोर, बंदर और दोस्तों के साथ सुंदर मोतियों का माला से सजाया हुआ था, पर वो मोती राधा रानी को नहीं दिया कृष्ण ने। तभी राधा रानी ने देखा कृष्ण ने स्वयं मोती की माला नहीं बल्कि राधा रानी ने गोपी ने जो बीज उगाई थी माला का, वो माला जो गुंजा बीज का माला पहनकर आ रहा था जो गोपियों ने उगाई थी। और जब कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों का जब जहरीली जो पेड़ का पौधा उगाई थी मोती का, वो पहनकर आए हुए देखा, तब राधा रानी घबरा गई। वो राधा रानी कृष्ण को बताया कि कहीं ये विशाले बीज कृष्ण को नुकसान ना पहुंचाए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, ये गुंजा के बीज मेरे लिए मोतियों से भी अधिक मूल्यवान है। ये क्योंकि तुम्हारे प्रेम और परिश्रम का फल है। अब से वाले कपड़े में लेटा हुआ एक संदूक डिब्बा दिया जिसमें राधा रानी का नाम अंकित था। राधा रानी ने वो डिब्बा खुला तो उसमें कृष्ण की उगाई हुई मोतियों से बना हुई एक सुंदर हार था। ये देखकर राधा रानी आंखों में आंसू बहने लगा। कृष्ण ने इशारे से हार पहनने के लिए कहा। जब राधा रानी वो हार पहना तो कृष्ण का आंखों में संतुष्टि ही अलग थी और राधा रानी आंखों में प्रेम की अश्रु थी। और ऐसे ही हमारे कृष्ण और उनके प्रिय राधा रानी, और यही है गौरलोक का वृंदावन का दिव्य प्रेम, जहाँ सेवा लेकर नहीं अभी तो सेवा देकर प्रसन्नता प्राप्त होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।